नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बहुत ही आवश्यक सूचना आप सभी को देना चाह रही हूँ। ये एक नया आदेश आया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये कार्य होना आवश्यक है। तो इसका आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आरपी या अधिकारी आएंगे तो ये ज़रूर चेक करेंगे। आइए चलते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से ये है। देखिए, विषय है कि समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रेमिडियल शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में। यहाँ पर आप देखिए, मैं मेन चीज़ पढ़ के आपको बता रही हूँ कि नैस और ASER आदि के परिणामों के अनुसार विभिन्न कारणों से छात्राओं में कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर के लर्निंग गैप देखा जाता है। लर्निंग गैप में बता दूं क्या होता है। जो वास्तविक अधिगम स्तर होता है जो बच्चा है, और जो अपेक्षित अधिगम स्तर होता है, उसमें जब अंतर आता है तो उसी को लर्निंग गैप कहते हैं। इस लर्निंग गैप के कारण छात्राओं के आगामी कक्षा में पाठ्यक्रम के साथ सामंजस्य बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में इन छात्राओं की विद्यालय में उपस्थिति प्रभावित होती है। यानी कि जो बच्चों के अंदर लर्निंग गैप आ रहा है उसको क्या करना है, दूर करना है। ये यहाँ पर देखिए चीज़ें दी हुई हैं। लर्निंग गैप देखा जा रहा है, उससे प्रभावित होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है छात्र छात्राओं को कक्षावार विषयवार निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षण कार्य एवं विभिन्न अकादमिक गतिविधियों का योजनाबद्ध ढंग से प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। उक्त के दृष्टिगत आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 के सत्रारंभ में समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 2 से 8 के छात्र छात्राओं के लर्निंग गैप को कम करने के लिए रेमिडियल कक्षा शिक्षण प्रारंभ किया जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें NCERT द्वारा विकसित कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के लिए 3 माह के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉडल विद्या प्रवेश के आलोक में राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत SCERT द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकास किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। माह अप्रैल 2025 में 12 सप्ताह का स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 में नव प्रवेशित बच्चों का शिक्षण कार्य किया जाएगा। 12 सप्ताह तक क्लास 1 में चलेगा विद्या प्रवेश का कार्यक्रम। चौथा पॉइंट है समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में प्रभावी रेमिडियल शिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नवत निर्देशित किया जाता है। पहला, शैक्षिक सत्र 2025-26 के सत्रारंभ में समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिकाओं में 3 सप्ताह का रेमिडियल शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। यानी कि आपको रेमिडियल टीचिंग के हिसाब से शिक्षक डायरी में लिखना पड़ेगा कि ये आकलन किया जाएगा, उसके बाद ये रेमिडियल टीचिंग की जाएगी। शिक्षण योजना छात्र छात्राओं के सीखने के स्तर, रुचि, समझ, दक्षताओं, सीखने की प्रक्रिया आदि के लिए अवलोकन, पर्यवेक्षण एवं एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अतः प्रत्येक छात्र छात्रा के सीखने के स्तर का अवलोकन एवं आकलन करके शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना बनाई जाए। इसके लिए बहुआयामी रणनीति, समग्र व समावेशी प्रयास की आवश्यकता है। यथा गतिविधि आधारित शिक्षण समूह कार्य, पीयर लर्निंग, प्रोजेक्ट कार्य, ICT तकनीक का प्रयोग आदि। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि बेसलाइन आकलन करना है। रेमिडियल शिक्षण कार्य के प्रारंभ में 2 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्रों का हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा प्रवेश या विज्ञान, सामाजिक अध्ययन विषयों में फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि बेसलाइन निर्धारण हेतु करते हुए वास्तविक अधिगम स्तर ज्ञात किया जाना है कि बच्चे का स्तर अभी कहाँ पर है। बेसलाइन आकलन हेतु गत कक्षा की विषयवार दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पूर्व में ही तैयार कर लिए जाएं। सुलभ, संदर्भ आदि सुझावात्मक प्रश्न ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में उल्लेखित है। यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि प्रश्न पत्र में पूर्व की कक्षा के मुख्य लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएं। पहले टीचर्स को
तैयार कर लेना है प्रश्न पत्र, और उसमें पहले की कक्षा का लर्निंग आउटकम लेकर के तैयार करना है। परिणामों की समीक्षा। शिक्षकों द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2025 तक 2 से 8 अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा प्रवेश यानी सभी विषयों में वास्तविक अध्ययन ज्ञात करना है। और 8 अप्रैल से बेसलाइन आकलन के परिणामों की समीक्षा शिक्षक द्वारा स्वयं ही की जाएगी, और प्रत्येक छात्र छात्रा का वास्तविक अधिगम स्तर को निपुण तालिका में अंकित किया जाए एवं स्वयं के संदर्भ में हेतु नोट किया जाए। यह मात्र शिक्षक के उपयोगार्थ है। अधिगम दक्षताओं की सूची। बेसलाइन आकलन के परिणामों के आधार पर आगामी 3 सप्ताह तक कार्य करने हेतु अधिगम दक्षताओं की सूची प्रत्येक दशा में दिनांक 10 अप्रैल 2025 तक तैयार कर ली जाए। उक्त सूची के अनुरूप शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन किया जाए। अधिगम शिक्षण सामग्री का प्रयोग। विद्यालय में कक्षा का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए राज्य स्तर से पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तिका के अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री यथा संदर्शिका, प्रिंट सामग्री, तालिका, लाइब्रेरी बुक्स एवं मैथ्स किट आदि उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त के साथ ही शिक्षकों को टीएलएम विकसित किए जाने हेतु धनराशि भी प्रेषित की गई है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके कक्षा कक्ष में समावेशी और आनंदमय वातावरण सृजित किया जाए। रिमीडियल शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा दैनिक साप्ताहिक योजना बनाकर शिक्षण कार्य कराया जाए। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को उनका प्रत्येक सप्ताह फॉर्मेटिव असेसमेंट का उनका अधिगम स्तर ज्ञात करते हुए आवश्यकता अनुसार अनुसमर्थन प्रदान किया जाए। यानी कि सबसे पहले तो हमें बना लेना है पेपर लर्निंग आउटकम एक कक्षा के पूर्व के पर आधारित, और उसके बाद आकलन कर लेना है। 8 तारीख को समीक्षा करनी ही कौन बच्चा बेसलाइन आकलन में किस स्थिति पे कहाँ पर है, और उस हिसाब से उनकी रेमेडियल टीचिंग स्टार्ट कर देनी है। नियमित अनुसमर्थन। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एसआरजी, एआरपी, डाइट मेंटर, रेमेडियल टीचिंग का शिक्षकों द्वारा चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बेहतरीन रेमेडियल शिक्षण हेतु यथावत सुझाव कक्षा कक्ष में मॉडल टीचिंग का प्रदर्शन भी किया जाए। कार्यक्रम अवधि आधारशिला क्रियान्वयन, संदर्शिका एवं ध्यानाकर्षण आदि में वर्णित शिक्षण गतिविधियों के अनुसार माह अप्रैल 2025 में रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाए। छात्र छात्राओं को अधिकाधिक अभ्यास के अवसर दिए जाएं। उपलब्ध कार्यपुस्तिका एवं अभ्यास पत्रकों का प्रयोग किया जाए। अभिभावक बैठक में बेसलाइन आकलन में छात्र छात्राओं को परिणामों को सारांश रूप से अभिभावक शिक्षक बैठक में साझा किया जाए। बैठक में अभिभावक को आगामी कार्य के में रेमेडियल टीचिंग के संबंध में जानकारी दी जाए। सारी चीज़ें बतानी है, गृह कार्य देना है, प्रोत्साहित करना है कि वो डेली आएँ। अभिभावकों को कहना है कि बच्चों को डेली स्कूल भेजें। उसके बाद जब बेसलाइन आकलन हो जाएगा, 3 सप्ताह जब पढ़ा लेंगे, तो 11वां पॉइंट है कि एंड लाइन आकलन करना है। रेमेडियल शिक्षण कार्यक्रम के संचालन के पश्चात छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर में हुए सुधार को जानने के लिए शिक्षक द्वारा बेसलाइन आकलन के समान ही 28 से 30 अप्रैल 2025 के मध्य एंड लाइन आकलन भी किया जाए तथा अधिगम स्तर में हुए अपेक्षित सुधार को दर्ज किया जाए। अतिरिक्त अनुसमर्थन। रेमेडियल शिक्षण के सफल संचालन के पश्चात कक्षा स्तरीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के आधार पर कक्षा शिक्षण कराया जाए। यदि रेमेडियल शिक्षण कार्यक्रम के उपरांत भी छात्र छात्राओं का अधिगम स्तर पिछली कक्षा के अधिगम के अनुरूप नहीं है, तो उन्हें नियमित कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यथावत आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त अनुसमर्थन प्रदान किया जाए। परिणामों का विश्लेषण। शिक्षकों द्वारा बेसलाइन आकलन के सापेक्ष एंड लाइन आकलन में छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर में हुए सुधार का विश्लेषण किया जाए और प्राप्त परिणामों को अभिभावक शिक्षक बैठक में साझा किया जाए। अनुश्रवण। जनपद, ब्लॉक, संकुल स्तर पर आयोजित समस्त बैठकों में आधारशिला क्रियान्वयन, संदर्शिका एवं ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका के सहयोग से रेमेडियल शिक्षण पर विशेष रूप से चर्चा की जाए। प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रभावी रणनीति तैयार की जाए।
विद्यालय में रेमिडियल शिक्षण के प्रभावी संचालन हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षण समन्वयक एवं एसआरजी एआरपी शिक्षक संकुलों को अकादमिक अनुसमर्थन निर्देश प्रदान किए जाएं और अनुसरण प्रोसेस सुनिश्चित किया जाए। जनपद के समस्त प्रसिद्धि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर से ही सर्व संबंधित निर्देशित करना सुनिश्चित करें। यह महानिदेशक के द्वारा आदेश आया है, तो ये कार्य करना सब बहुत ही आवश्यक है। पहले आप बेसलाइन आकलन करें, फिर एंड लाइन आकलन करें। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि बेसलाइन आकलन कैसे करना है और एंड लाइन आकलन कैसे करना है, साथ ही साथ कैसे प्रश्न पत्रों का निर्माण करना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो सहायक हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।